अचानक मोदी को बुलाया गया अमेरिका। इतनी जल्दी में अमेरिका लेने वाला है बड़ा फैसला। आ गया महासंग्राम का निर्णायक क्षण। पुतिन को भारत बुलाकर अमेरिका भाग लिए मोदी। क्या अमेरिका के मायाजाल में फंस गया भारत? अचानक भारत के लिए अमेरिका का इतना बड़ा फैसला। भारत को तेल लगाकर अमेरिका ने निकाल लिया अपना काम। अब भारत से ये करवाएगा अमेरिका। रूस की उड़ी नींदें। अब भारत करेगा बैटिंग। कैसे होगा दुनिया का कल्याण? भारत ही इस डूबती दुनिया का एकमात्र सहारा। भारत के गर्म लोहे पर अमेरिका मार गया हथौड़ा। जयशंकर ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत जीत गया मैच। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया आयाम लगने वाला है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका के राजकीय मेहमान बनेंगे। अब शक की घंटी यहीं से बजनी शुरू हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने की योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल सितंबर महीने में जो बाइडेन भी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत का दौरा करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों देश नए समझौते में बढ़ सकते हैं, जहां चीन भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि व्हाइट हाउस में इस साल जून महीने में राजकीय रात्रि भोज आयोजित किए जाने की संभावना है। हालांकि समय को लेकर अभी फेरबदल हो सकता है। पिछले महीने भी आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों देशों के अधिकारी फिलहाल पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की इस योजना के सेंटर में भारत है। अमेरिका ये सब भारत के लिए कर रहा है। पीएम मोदी उस वक्त अमेरिका की यात्रा करेंगे जब भारत सितंबर महीने में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जहां यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अहम चर्चा होगी। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे या नहीं। अमेरिका जो भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है, इसे भारत भी समझ रहा है, लेकिन ये समझते हुए भी भारत अमेरिका के इस चाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे भारत अमेरिका के इस जाल में फंस रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। वहीं पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होनी है। मई महीने में ऑस्ट्रेलिया के क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जाने वाले हैं। अमेरिका ने बताया था कि बहुत मेहनत करने के बाद हम भारत को क्वाड में शामिल कर पाए। ऐसे में अमेरिका के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी भारत ही बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में पीएम मोदी दुनिया के तीसरे ऐसे नेता होने वाले हैं जिनके लिए अमेरिका में रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। इससे पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। वहीं इस साल अप्रैल महीने की 26 तारीख को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। यह सबको पता है कि बाइडेन को भारत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी की वजह से उन्हें भारत को इतनी अहमियत देनी पड़ रही है। अमेरिका और भारत ने पिछले महीने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौते की भी घोषणा की, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन सहित एडवांस डिफेंस और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर समझौता करेंगे। दोनों देशों के बीच हुआ ये ऐतिहासिक समझौता है। यह समझौता भी चीन को दबाने के लिए किया गया। पिछले महीने पीएम मोदी की व्हाइट हाउस की संभावित यात्रा के बारे में उस वक्त चर्चा और तेज हो गई जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने वॉशिंगटन में अपने समक्ष जैक सुल्लिवन के साथ अमेरिका भारत संबंधों पर बैठक की। इस बैठक के दौरान अजीत डोवाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संबंधों को गहरा करने के लिए साझेदारी की शुरुआत की गई। हालांकि खबर यह है कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच सैन्य अभ्यास और भारत का लगातार रूस के तेल खरीदने को लेकर वॉशिंगटन अभी भी निराश है और अभी भी अमेरिका भारत पर यूक्रेन युद्ध शुरू करने के लिए रूस को दंडित करने के लिए भारत पर जोर दे रहा है। अमेरिका को देखकर लग रहा है कि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब रूस को भारत से दंड दिलवाना है। अमेरिका इसी कोशिश में जुटा हुआ है और शाम दाम दंड भेद लगा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर सकते हैं। वहीं पिछले महीने अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया था कि राष्ट्रपति बाइडेन भी ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि दुनिया की दो प्रमुख ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और अमेरिका के बीच ये साझेदारी काफी आवश्यक है।
बाइडेन का मानना है कि आज दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें से किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोई भी सफल और स्थायी प्रयास नहीं किया जा रहा। चाहे हम खाद्य या ऊर्जा या स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु संकट या एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने की बात कर रहे हों। दिल्ली में इसी महीने आयोजित G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भारत ने बड़ी कोशिश की कि यूक्रेन युद्ध की निंदा करने के मुद्दे पर चीन और रूस का अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ कोई आम सहमति बन जाए, लेकिन भारत की ये कोशिश नाकाम हो गई और दोनों ध्रुवों के बीच कोई नतीजा नहीं निकल पाया। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन देशों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। जाहिर है इस अंतर को काटने के लिए पहली भारतीय कोशिश फेल हो गई, लेकिन विदेशी एक्सपर्ट्स की भारत को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। लेकिन जयशंकर ने यह केवल दिखाने के लिए कहा, क्योंकि भारत ने अभी तक तो रूस पर कोई दबाव नहीं डाला है और न ही कोई बयान दिया। लेकिन मोदी के इस अमेरिकी दौरे से भारत की कोशिश अब शुरू होने वाली है। हालांकि यूक्रेन संघर्ष पर चल रही वैश्विक महाशक्तियों के बीच कलह के कारण भारत अमेरिका और रूस के बीच G20 संयुक्त घोषणा जारी करने में राजी करने में विफल रहा। लेकिन अमेरिका और रूस के बीच भावी मध्यस्थ के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि अब इस मुद्दे पर कोई कुछ कर सकता है तो वो भारत है। नरेंद्र मोदी ही कुछ कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि क्यों भारत ही केवल इसके लिए दोनों की दोस्ती करवा सकता है। देखिए, 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को लगातार बनाए रखा और यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी भारत के लिए यही नीति काफी अहम साबित हुई। निश्चित रूप से इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी देश के ऊपर किसी और देश का पक्ष नहीं लेता या पक्ष लेने से बचता है। हालांकि भारत अभी भी हर देश के लिए एक स्वतंत्र मंच और ओपन डोर पॉलिसी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत के न केवल क्यूबा, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और नाटो जैसे कट्टर अमेरिकी सहयोगियों के साथ भी बेहतरीन राजनयिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। लिहाजा यूक्रेन युद्ध के लिए अगर भारत एक मध्यस्थ मंच बनाता है तो भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो किसी पूर्वाग्रह में बंधा नहीं होगा, जिसके किसी भी देश के साथ कोई पूर्व डील नहीं होगी, जो किसी शर्त में बंधा नहीं रहेगा। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो हर किसी की बातचीत का, हर पेशकश का स्वागत करने की स्थिति में होगा। लिहाजा भारत के पास असीमित संभावना है और मोदी सरकार के पास इस मौके को भुनाने का अच्छा मौका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।